Okay, student. Today we are starting the next chapter, that is एनिमल किंगडम. ओके, तो हमने लिटरली लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था और उसके कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे कि उनके बेसिस पे हम किस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको एनिमल किंगडम में, एक एनिमल किंगडम मतलब पूरे जो एनिमल्स हैं उनको एक इसमें कैटेगराइज किया और उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रखा, क्लासीफाई किया. तो उसके बेसिस पे हमने अप टू आपकी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तक हमने पढ़ा था. तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ओपन टाइप और क्लोज टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्रीली जो है वो मूव करता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स वेन्स नहीं होती हैं जिसमें ब्लड जो है उसके बीच में से मूव करे. ठीक है, जब ओपनली ब्लड जो मूव कर रहा है तो उस तरह के जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो होगा ओपन टाइप. और दूसरा जो आपके पास आता है दैट इज क्लोज टाइप. क्लोज टाइप जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में, वेन्स में, कैपिलरीज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ब्लड को पहुंचा रहा है. ठीक है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का वो होता है उसकी सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो किस तरह से जो है उसकी फॉर्मेशन हो रखी है. ठीक है, किस तरह से वो फॉर्म्ड है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है फर्स्टली सिमेट्री जो है मतलब हम सिमेट्री को तीन तरह से जो है वो कैटेगराइज करते हैं और इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम वहाँ पे क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट आती है आपके पास एसिमेट्रिकल कि हम किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को क्या करें, कट करें, वो कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है, अनइक्वल हाफ्स रहते हैं. मतलब कोई भी हाफ जो है दूसरे हाफ के साथ कभी भी इक्वली मैच नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन दैट इज इन द फाइलम पॉलीफेरा वी आर स्टडीड अबाउट द स्पॉन्जेस. वहां पे हम जो है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे. ठीक है, सेकेंडली जो है सिमेट्री को हम मतलब सेकेंडली जो आपके पास सिमेट्री आती है दैट इज रेडियल सिमेट्री. और रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन से कट करें तो ऑलवेज जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो क्या कहलाती है आपके पास, रेडियल सिमेट्री कहलाती है. तो इस तरह की जो एग्जाम्पल रहते हैं तो हम यहाँ पे सिलेंट्रेट जितने भी होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म उससे रिलेट कर रहे होंगे, टीनोफोरा, इक्विनोजर्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह की सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. थर्डली जो है आपके पास क्या आता है, बाइलेटरल सिमेट्री. यहाँ पे बाई से आप वैसे ही अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि टू, हम बॉडी को जब एक ही प्लेन से कट करते हैं वो ऑलवेज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो इस तरह के जो एग्जांपल रहते हैं ऑर्गेनिज्म के हम स्टडी करेंगे उनको एंडा में और आर्थ्रोपोडा में. जब हम फाइलम को डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा और एक और अच्छा एग्जाम्पल हमारा खुद का हो सकता है ह्यूमन बॉडी का. जब हम मतलब ह्यूमन बॉडी को जब हम एक ही प्लेन से कट करते हैं तो वो भी टू इक्वल हाफ में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का वो रहता है जर्म लेयर. क्या रहती है, जर्म लेयर. जर्म लेयर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ मिलती है तो वो मतलब किस तरह से मिलती है, वहां पे सबसे पहले क्या फॉर्म होती है, जर्म लेयर फॉर्म होती है. और ये जर्म लेयर कितनी होती है, 3 होती है. फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, सेकंड होती है मेसोडर्म, थर्ड होती है एंडोडर्म. ये तीनों की तीनों लेयर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ देने के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट आपके पास आता है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो डाई से आप यहाँ समझ रहे हैं कि 2 लेयर्स ही प्रेजेंट होंगी. अब 2 लेयर्स कौन कौन सी होंगी, या तो वो एक्टोडर्म होगी या तो वो एंडोडर्म होगी. मेसोडर्म इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है. इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो गया, एक एक्टोडर्म प्रेजेंट हो गया, दूसरी क्या
प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सिलेंट्रेट्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन द डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जब डिप्लोप्लास्टिक में हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, कैरी 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल आता है उसमें प्लैटिहेलमिन्थेसिस, ठीक है, टू कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट तक जितने ऑर्गेनिज्म जो है स्टडी करेंगे सारे सारे कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है। थर्डली जो है नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो होता है आपके पास सिलोम। क्या होता है, सिलोम। सिलोम कैसे बनता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कैविटी होती है, जब वो लाइन अप कवर्ड बाय मेसोडर्म लेयर, जब वो मेसोडर्म लेयर से कवर होती है या लाइन अप होती है, तब वो क्या फॉर्म करती है, सिलोम फॉर्म करती है। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिलोम प्रेजेंट होता है, मींस बॉडी कैविटी इज लाइक बाय मेसोडर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी क्या बोल सकते हैं, जो गट मतलब आपका जो गट पोर्शन रहता है, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म लेयर से जो बॉडी कैविटी जो दौरान बनी होती है उसको कवर करता हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, ठीक है। अब सिलोम के सबसे अच्छे एग्जांपल एनालिटा होता है आपके पास, मोलस्का होते हैं और आर्थ्रोपोडा होते हैं। और अप टू हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्डेटा तक जो है हम सिलोम हैवी ही होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से कुछ फाइलम आप स्टडी करेंगे, वहां पे जो है हो सकता है कि जो सिलोम है वो आपको लग रहा होगा कि हैविंग अ सिलोम, बट एक्चुअली में सिलोम नहीं होती है। तो उसके बेसिस पे हम सिलोम को क्या बोल सकते हैं, वहां पे सीडोसिलोम, क्या बोलेंगे, सीडोसिलोम। सीडो का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे वर्ड, फॉल्स। क्या मतलब होता है, फॉल्स। मतलब क्या हुआ इसका, फॉल्स सिलोम। अब फॉल्स सिलोम जो है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन अप नहीं होती है, उससे कवर अप नहीं होती है। इसका मतलब किस तरह से स्टे करती होगी वहां पे, इस तरह से पाउचेस लाइक मेसोडर्म लेयर ही इस तरह से आपको पाउचेस में स्ट्रक्चर्स में दिखेगी वहां पे, ठीक है। और हम इस तरह से फील करते हैं इसको कि क्या है, ये सिलोम है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होती है। तो इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म को, वो स्टडी करने वाले हैं एस्केहेलमिन्थेसिस। और जो आपके पास थर्डली आता है एसिलोम। एसिलोम का मतलब होता है कोई भी सिलोम नहीं होती है, नो सिलोम फॉर्मेशन। जब सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, उस दौरान जो है हम ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं एसिलोमेट्स। जैसे इस तरह सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, ठीक है। अब एसिलोमेट्स में हम यहाँ बात कर सकते हैं प्लैटिहेलमिन्थेसिस। तो बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। वन सेकंड लास्ट जो पॉइंट रहता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, जो हम स्टेप बाय स्टेप जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, डिफरेंट फाइलों को स्टडी करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वहां पे अगेन इनको स्टडी किया जाएगा। और वहां पे आप जो है डिफरेंस हर एक फाइलम का देखेंगे, किस तरह से डिफरेंस ऑर्गेनिज्म का वहां पे होता है। तो सेकंड लास्ट जो पॉइंट रहता है वो आता है आपके पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कोई भी बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, उसका एक्सटर्नली और इंटरनली जो है जब हम देखते हैं कि दोनों क्या अंदर और बाहर से जो है वो बॉडी क्या होती है, बिल्कुल सेगमेंटेड फॉर्म, मतलब इक्वल पार्ट्स में क्या हो सकती है, वो सेपरेट फॉर्म जो है वो इंटरनली आउटर साइड से दोनों तरफ से क्या होते हैं, वो इक्वली जो है वो पोर्शन आपको नजर आते हैं। सेप्टम बोलते हैं इनको, मतलब इस तरह से जो सेगमेंट्स फॉर्म है। कहने का मतलब है कि जब भी हम मतलब पोर्शन इन पोर्शन को कट करते हैं तो ऑलवेज ही इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। और जितने भी आपके एनालिटिक्स फॉर्म है वो सारे के सारे जो है वो इसी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एनालिटिक्स मतलब आर्थ्रोपोडा, सॉरी आपके पास अर्थवॉर्म, एग्जांपल आ गया आपके पास अर्थवॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे टर्म हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं आप, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है, नोटोकॉर्ड का मतलब है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो जैसे हमारी बैकबोन है, ठीक है, जो हमारे नेक पोर्शन स्टार्ट होगी जो है अप टू टीथ पोर्शन तक मूव करती है, वैसे ही यहाँ पे नोटोकॉर्ड का कंसेप्ट है कि जब तक
जो है आपके पास कॉर्डेट तक जितने भी आपके शुरू से जो आपके हैवी कॉर्डेट्स दैट हैविंग द नॉट ऑफ कॉर्ड, और जो आपके पास जो है जो हैवी नॉट ऑफ कॉर्ड होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं कॉर्डेट्स वाले, ठीक है। और जो आपके पास विदाउट नॉट ऑफ कॉर्ड होते हैं, मतलब जिनके मतलब नॉट ऑफ कॉर्ड हम ये बात कर सकते हैं कि वो भी रीढ़ की हड्डी की तरह ही है, लेकिन उसमें कोई फर्दर फ्लक्चुएशन फर्दर जो है पार्ट्स नहीं बने होते जैसे हम वर्टिब्रल कॉलम में देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और टेल तक जो यहाँ पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स which are used in the classification of the organism in the animal kingdom. Okay, in next topic we are studying the phylum Polyphera, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है हम हर एक फाइलम को क्या करेंगे वहाँ पे स्टडी करेंगे।